हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एडमिशन का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम रीवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन से एक बार गो थ्रू हो लेते हैं। इसकी मदद से आगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। चलिए हम एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं हमें बैलेंस शीट में क्या क्या दिया गया है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें क्या क्या गिवन है और हमारे पास कितने पार्टनर हैं और जो पार्टनर आ रहा है वो अपने साथ कितनी गुडविल और कैपिटल लेकर आ रहा है। पहले सब हम ये देख लेते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एम एंड एन हमारे पास एम और एन दो पार्टनर्स हैं हमारे पास फर्म में, जिनकी शेयरिंग प्रॉफिट रेशो हमारे पास 5/3 है और ये हमारे पास उनकी बैलेंस शीट दी गई है। चलिए हम देख लेते हैं बैलेंस शीट में हमें क्या क्या गिवन है। पहले हम एसेट साइड देखते हैं। हमें मशीनरी दी गई है, स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड दिया गया और लाइबिलिटी साइड हमें क्रेडिटर, बिल पेबल और उन पार्टनर्स की कैपिटल दी गई है। आगे हम देख लेते हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें उनमें क्या क्या दिया गया है। पी हमारे पास न्यू पार्टनर हमारी फर्म में एंटर कर रहा है जिसकी हम एडमिशन कर रहे हैं। जो पी आ रहा है हमारे पास न्यू पार्टनर, उसके आ जाने से हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 7/4 बन रही है। हाँ, पहले उनकी 5/3 थी। अब जब न्यू पार्टनर आ रहा है तो रेशो भी हमारी चेंज हो रही है। जब हमारी फर्म में कोई भी न्यू पार्टनर आता है जहाँ हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करते हैं। वो हम आगे देखेंगे कि वो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम कैसे तैयार करते हैं। अब जो पी पार्टनर हमारी बिजनेस में आ रहा है वो अपने साथ 9,000 कैपिटल लेकर आ रहा है और 8,000 उसकी शेयर ऑफ उसका गुडविल है। और आगे हम देख लेते हैं एम एंड एन विल ड्रॉ हाफ ऑफ द गुडविल इन कैश। जो एम और एन पार्टनर हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, वो न्यू पार्टनर की गुडविल को हाफ विदड्रॉ कर रहे हैं। इसका ट्रीटमेंट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे। इसका ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किया जाएगा गुडविल का। और आगे हमारे पास मशीन इज़ टू बी वैलिड एट 15,000, स्टॉक एट 12,000 एंड प्रोविज़न फॉर बैड डेट 1200 इज़ टू बी क्रेट। ये हमारे पास चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, वो हमें दी गई हैं। और एक हमारे पास सैलरी है 4,000 की, वो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है जिसे अभी हमने देना है, मतलब पेबल है, आउटस्टैंडिंग खड़ी है, उसे हमें एम्प्लॉयज़ को देना है। इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से अब हमें उन्होंने कहा गया है कि हम प्रिपेयर करें रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं कि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे तैयार करेंगे और इसमें कौन सी एंट्री पास की जाएगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब हम रीचेक करेंगे सभी एसिड एंड लाइबिलिटीज़ को। इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम सिर्फ एसिड एंड लाइबिलिटी का ही ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे कि हमारे पास एसिड हैं 13,000 की, पहले हमारे पास एसिड हैं 13,000 की, 9,000 की, और अब हमारे पास वही एसिड इंक्रीज़ हो रही हैं न्यू रेट के साथ। जैसे कि हमारी एसिड अब पहले थी हमारे पास 13,000 की, अब वो हमारे पास 15,000 की होगी, मतलब 2,000 का हमें फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और स्टॉक हमारे पास पहले था 9,000 का, अब हमारे पास 12,000 का इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब 3,000 हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने लास्ट वीडियो में जैसे बात किया था कि जब हमें प्रॉफिट होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं और जब हमें नुकसान होता है हम उसे डेबिट करते हैं। अब हमें प्रॉफिट हो रहा है इसीलिए उसे हम
क्रेडिट करेंगे। चलिए हम एंट्री पास करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास एंट्री आएगी, मशीनरी हमारी इंक्रीज़ हो रही है। जब इंक्रीज़ होती है तब हमारे पास एंट्री आती है एसिड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब अब मशीनरी को हम क्रेडिट करेंगे। इसकी एंट्री हमारे पास पड़ेगी अब बाय मशीनरी अकाउंट। हमारे पास इंक्रीज़ कितने के साथ हो रही है? पहले हमारे पास 13,000 की थी, अब हमारे पास 15,000 में इंक्रीज़ हो रही है, मतलब 2,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। और जो हमारे पास स्टॉक था वो भी 3,000 इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब हम एंट्री पाएंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट करना है, इसीलिए हम सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट को ही देखेंगे। अब हमें 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और जो हमारे पास डेटर थे वो 1200, मतलब बैड डेट का मतलब जो पैसे अभी हमें बिज़नेस में श्योर नहीं है कि वो अब हमारे पास वापस आएंगे या नहीं, इसलिए हमारा नुकसान है, इसीलिए उसे हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि जब हमें लॉस होगा तो उसे हम डेबिट करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल, कि जो अभी डाउट में है, हमें पक्का नहीं पता कि वो हमारे पास पैसे अब आएंगे या नहीं, डेट्स अकाउंट, उसे अब हम उन्हें डेबिट करेंगे 1200 के साथ। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में अब हमारे पास लाइबिलिटीज़ भी आते हैं। ये तो हमारी एसिड थी। अब लाइबिलिटी में हमारे पास 4,000 पड़ा है जो हमें सैलरी देनी है एम्प्लॉयज़ को, इसीलिए ये भी हमारा खर्चा है, इसीलिए इसे हम डेबिट करेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 4,000 के साथ, इसे भी हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि हमें देनी है, इसीलिए ये भी डेबिट रहेगी। अब इस सब दोनों साइड का हम टोटल करते हैं। इसका 12,000 4,000 हमारे पास आ जाएगा 5200, 5,000 5200। और जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसे हम दोनों साइड मेंशन कर लेते हैं। अब इसे हमने इस दोनों साइड पर लिख लिया। अब हम जब इस साइड का टोटल करेंगे, यहाँ पर 2 और 3 हमारे पास 5,000 आ जाएगा। अब हमें लॉस हो रहा है क्योंकि हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है। कुछ स्टूडेंट के मन में ये भी डाउट होता है कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारे पास हमें गेन हो रहा है जहाँ हमें लॉस हो रहा है। जब हमारे डेबिट साइड का टोटल हमारे पास ज़्यादा आता है उस टाइम हमें लॉस होता है, और जब क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा आता है तब हमें प्रॉफिट होता है। अब हमारे पास इस साइड का टोटल ज़्यादा था इसीलिए हमें लॉस हो रहा है, और अब इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। हमें कितने का लॉस हो रहा है कि 5 से हम 5200 जब माइनस करेंगे हमारे पास 2,000 आ जाएगा। अब उस 2,000 को हम जो पार्टनर हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी ओल्ड रेशो में। जब उन्हें हम रिवैल्यूएशन, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। हमारे पास एक M पार्टनर है और एक N पार्टनर है। इनकी ओल्ड रेशो हमारे पास 5/8 एंड 3/8 है। अब जब हम 200 को 5 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 125, और जब हम 200 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड 8 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 75, ये हमारे पास आ गया 200। अब हमें जो लॉस आया था इनमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब हम अब ये लॉस को बायर करेंगे। इसके बाद ये तो हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर जो लॉस आता है उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। आगे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे। चलिए अब देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे तैयार करेंगे।
हम पार्टनर के सेपरेट कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं, बट जब हम सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे अकाउंट ऐसे बन जाएंगे। इसीलिए हम एक जगह पर ही सभी अकाउंट को मेंटेन करने के लिए एक ही जगह पर सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बना देंगे। चलिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इससे पहले भी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। पहले हम देखेंगे हमारे पास हमारे पास पार्टनर्स की कितनी कैपिटल थी, कि हमारे पास उनकी क्या बिज़नेस में कैपिटल थी। पहले हम जब देखें तो हमारे पास एम और एन थे। हम इनसे ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हम देखेंगे एन और एम की हमारे पास कितनी कैपिटल है। जो एम है उसकी 13,000 है और एन की 11,000 है। अब इसे कैपिटल को हम आगे लेकर चलेंगे और यहाँ पर हम एंट्री पास करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब जो हमारे पास कैपिटल है उसे हम यहाँ पर शो कर देंगे। उनकी जो भी हमारे पास कैपिटल होगी उसे हम हमेशा इस साइड पर शो करेंगे, इस साइड पर मेंशन करेंगे। अब एन हमारे पास न्यू पार्टनर आ रहा है, तो एन की हमारे पास अब कैपिटल है 9,000। अब उस 9,000 को भी उसकी भी एंट्री हम यहाँ पर पास करेंगे, लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। जो हम न्यू पार्टनर आता है उसकी एंट्री हमेशा हम बाय बैंक करते हैं। बाय बैंक अकाउंट हमारे पास पी आ रहा है, इसलिए हम पी के अकाउंट में 9,000 लिख देंगे। आगे हमारे पास जो लॉस आया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, हमारे पास लॉस आया था उसे हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस। जो हमारे पास लॉस आता है उसे हम डेबिट साइड शो करते हैं और जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा उसे हम क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनकी इनकम होगी। अब तो उन्हें लॉस आ रहा है, तो लॉस हमारे पास जिनका आया था, अब एंट्री हम पाएंगे टू बैंक अकाउंट। एम का हमारे पास आया था 125 और एन का हमारे पास आया था 75 लॉस। ये हमने उनका लॉस इस अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो गुडविल लेकर आ रहा है पी अपने साथ, उसे भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो गुडविल 8,000 लेकर आ रहा है। जो गुडविल आ रही है उसे अब हम सैक्रिफाइस रेशो में दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले हम सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए हम एक वर्किंग नोट तैयार करेंगे। वर्किंग नोट, इसमें हम सैक्रिफाइस रेशो को कैलकुलेट करेंगे। सैक्रिफाइस रेशो का हमारे पास फार्मूला है ओल्ड माइनस न्यू रेशो। तो अब हमारे पास पहले हम एम की निकाल लेते हैं। एम सैक्रिफाइस रेशो हमारे पास एल की जो ओल्ड हमारे पास एल की यहाँ पर हम लिख लेते हैं। पहले ओल्ड 3 थी और जब न्यू आई थी 7, 5 एंड 4 थी हमारे पास उनकी रेशो। अब एम की ओल्ड रेशो है 5/8 और उसकी न्यू रेशो है हमारे पास 7/6। इसे कैलकुलेट करने के बाद पहले हम एलसीएम लेंगे, उसके बाद इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 10, 7, 3 और 16। अब ये हमारे पास एम की सैक्रिफाइस रेशो आ गई 3/16। अब हम एन की सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट कर लेंगे उसी तरह जैसे पहले की थी, 3/8 और 5/16 और एलसीएम लेंगे। उसके बाद जो भी हमारे पास आएगा 6, अब हमारे पास आएगा 6 एंड 5 -1/16। अब हमारे पास उनकी न्यू शेयरिंग रेशो आ रही है सैक्रिफाइस रेशो 3/1।
अब इस रेशो में हम उसकी कैपिटल जो हमारे पास उसकी गुडविल है 8000, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर्स में। अब हमारे पास हम लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट। अब हम 8000 को, जो हमारे पास 8000 आया है, उसे उनकी सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइडेड 4 हमारे पास आ जाएगा 6000। मतलब एम की हमारे पास गुडविल आ गई जो हम उसे दे रहे हैं 6000, और इसी तरह हम एन की निकाल लेंगे 8000 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 4। अब हमारी उस एन की हमारे पास गुडविल आ गई 2000। ये तो थी गुडविल जो उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट की, उनके बीच में पी की गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास एक इंफॉर्मेशन थी कि जो एम एंड एन है वो हाफ गुडविल को विदड्रॉ कर रहे हैं, मतलब विदड्रॉ कर रहे हैं। अब जो भी चीज़ हम विदड्रॉ करेंगे उसे हमें वापस भी करना पड़ेगा, इसीलिए उसकी एंट्री हमारे पास, हम उसे डेबिट करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास उसकी गुडविल, टोटल गुडविल है 8000। अब 8000 का हाफ हमारे पास आएगा 4000। अब जो हमारे पास 4000 है उसे हम दोनों पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी सैक्रिफाइस रेशो में। हाफ गुडविल, अब लिखेंगे हम हाफ गुडविल, मतलब विदड्रॉ कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर हम पूरी तरह मेंशन करेंगे जो हमें कैलकुलेशन करते वक्त किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न आए। यहाँ पर हमारा बैलेंस अब ब्राउट डाउन हो रहा है, कैरी डाउन मतलब हो रहा है, इसलिए हम एंट्री पाएंगे बाय टू बैलेंस कैरी डाउन। और 4000 को, अब हमारे पास हाफ गुडविल आई उनकी 4000। अब 4000 को हम उनकी सैक्रिफाइस रेशो में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास आ जाएगा 3000। और एम की हमने एम के पास 3000 गया, और इसी तरह एन के पास जाएगा 1000। अब 1000 इसके पास गया और 3000 इनके पास गया। अब हमारे पास आ गया 4000। यहाँ पर हमारा, अब हम क्लोज करेंगे इन साइड, हम दोनों साइड का अब टोटल करेंगे, और जिस साइड का टोटल हमारे पास ज़्यादा होगा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे पहले हम टोटल करते हैं इस साइड का, पहले हम एम का टोटल कर लेते हैं। 13000 प्लस 6000 हमारे पास आ गया 19000। अब जो 19000 आया है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम एन का करेंगे 11000 प्लस 2000। अब हमारे पास आ गया 13000। एम पी का हमारे पास कोई भी आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे 9000। अब इसका हम करें तो हमारे पास इसका टोटल देखेंगे तो हमारे पास इनका टोटल ज़्यादा है, इसीलिए इन्हें ही हम यहाँ पर भी लिखेंगे। 19000, 13000, 9000। जिस साइड का टोटल हमारे पास ज़्यादा होगा उसे हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अब इनमें से हम इसे अब माइनस करेंगे। जब इसे हम माइनस करेंगे, सबसे पहले 125 प्लस 3000 हमारे पास इसे आ गया इतना 3125 हमारे पास आ गया। इसे हम 9000 से हम माइनस करेंगे 19000 से। अब हमारे पास आ रहा है 15875। ये हमारे पास पी की आ गया, कैपिटल आ गई, मतलब पी का टोटल आ गया। अब हम देखेंगे जब हम करेंगे 75 प्लस 1000 तो हमारे इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 11928। और एम का तो हम, पी का तो हम वैसे ही लिख देंगे 9000। ये था हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हमने जो मतलब पार्टनर के पास जो आया, जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया, सिर्फ उसके बारे में इसमें हमने ट्रीटमेंट किया है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस था उसे ट्रांसफ़र किया। अब हमारे पास लास्ट में आती है बैलेंस शीट, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक
है, क्योंकि बैलेंस शीट पहले शुरू में भी हमारे पास बैलेंस शीट थी और अब लास्ट में भी हमारे पास बैलेंस शीट है। अब इस बैलेंस शीट को हम उसी बैलेंस शीट की तरह बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो जो एसिड थी हम वो देख लेंगे। हमारे पास सबसे पहले थी मशीनरी थी हमारे पास, जितने हमारे पास मशीनरी थी और मशीनरी हमारे पास इंक्रीज़ हुई 15,000 से। उसे हम जो अब यहाँ पर हम न्यू वैल्यू के ऐड करेंगे। अब क्योंकि हम न्यू बैलेंस शीट बना रहे हैं इसलिए हमारे पास जो चेंजेस आए थे जिन जिन वैल्यू से इस बैलेंस शीट में, हम सिर्फ उन चेंजेस को नोट करेंगे। आगे हमारे पास स्टॉक था। स्टॉक हमारे पास इंक्रीज़ हुआ था 12,000 से, उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास थे डेटर्स। जो हमारे पास डेटर थे उनमें से 1200 हमारे पास ऐसे थे जो हमारे लिए डाउटफुल थे। अब हमारे पास डेटर थे 7,200 एंड जो हमारे पास डाउटफुल में थे, डाउट में थे वो थे हमारे पास 1200। अब मान लीजिए कि वो हमारे पास पैसे आ गए, इसीलिए उनमें से वो डाउट में थे इसीलिए अब हमारे पास आ गए कि पक्की तरह हमारे मरे नहीं थे। अब जब वो पैसे हमारे पास आ गए तो उसे हम यहाँ पर माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 6,000। मतलब अभी 6,000 हमारा आना बाकी है, उसमें से हमारे पास 1200 आ गया है। आगे हमारे पास था वहाँ पर हमारे पास कैश हमारे पास 600 था बैलेंस शीट में, बट अब हमारा कैश इंक्रीज़ होगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारा कैश कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। पहले हमारे पास हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखें तो हमारे पास यहाँ पर 9,000 पड़ा है। अब 9,000 प्लस 600, अब 9,000 और यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर हम कैरी डाउन बैलेंस कर रहे हैं हमारे पास 4,000 और है। अब इस 4,000 को जब हम प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 13,000। अब हमारे पास 600 पहले भी हमारी बैलेंस शीट में 600 हमारे पास पहले से है, इस 600 को भी हम ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 13,600। इसे भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, लिख देंगे। और इसके बाद हमारे पास था कैश इन हैंड, बैलेंस शीट में हमारे पास गिवन है, जो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ इसीलिए इसे हम 2200 वैसे ही लिख देंगे, 2,200। और अब हम देखेंगे हमारे पास लाइबिलिटी साइड क्या क्या था। हमारे पास क्रेडिटर थे, क्रेडिटर का हमने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया इसीलिए उसे हम वैसे ही बैलेंस शीट में मेंशन करेंगे। बैलेंस शीट में हम सिर्फ वो उन चीज़ों की कीमत वैल्यू को बदलेंगे जिनका हमने ट्रीटमेंट किया। क्रेडिटर का हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया इसलिए 5,000 हम वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास थे बिल्स पेबल। अब हमने बिल्स पेबल का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं किया इसीलिए हम उन्हें भी यहाँ पर ऐसे ही मेंशन कर देंगे। हमारे पास थे 3,000, उसे भी हम यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे। और आउटस्टैंडिंग सैलरी थी हमारे पास 4,000 की, उसका हमने ट्रीटमेंट किया 4,000 से और 4,000 ही हम बैलेंस शीट में लिख देंगे। पहले हमारे पास बैलेंस शीट में ये चीज़ नहीं थी बट क्योंकि पहले वो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है कि पहले उन्होंने इसे इंक्लूड नहीं किया था। अब पार्टनर ने डिसाइड टू शो दिस लाइबिलिटी इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि अकाउंट बुक्स हमारे पास बैलेंस शीट है इसलिए हम इसमें शो कर देंगे। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास थी कैपिटल। अब जो हमारे पास कैपिटल, पहले हमारे पास सिर्फ 2 पार्टनर थे, अब हमारे पास 3 पार्टनर हैं, M, N एंड P। अब जो हमारे पास ये पार्टनर हैं इनकी हम कैपिटल हमारे पास जो आई थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से उसे हम लिख देंगे। जब हमने पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पर कैलकुलेशन की थी तो हमारे पास M की 15,875, N की 11,928 और P की हमारे पास 9,000 कैपिटल आई थी। इसे हम अब बैलेंस शीट में मेंशन कर देंगे। पहले हम M की कैपिटल लिखेंगे 15,875 थी हमारे पास,
ये हमारे पास 11,925 थी और इसकी हमारे पास 9,000 ही थी, सॉरी, इसकी हमारे पास 9,000 ही थी। अब इसकी हम जब कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास यहाँ पर बन जाता है 36,800। ये हमारे पास इसका इनकी तीनों की कैपिटल का टोटल आ गया। अब हम बैलेंस शीट, दोनों साइड की बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं कि हमारे पास सही तो आ रहा है। पहले हम देखेंगे एसिड साइड का। पहले हमारे पास 15,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 13,600 हमारे पास था 600, सॉरी एक बार फिर से कर लेते हैं। 15,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 और आगे हमारे पास कैश आया था हमारे पास 13,600 और 2,200 हमारे पास पहले से ही गिवन था। हमारे पास यहाँ पर बन रहा है 48,800, उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। और अब इस साइड का हम टोटल कर लेते हैं। हमारे पास था 5,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000 और 36,800 हमारे पास अब आया था। और इससे हमारी दोनों साइड का टोटल एक जैसा सेम आ गया 48,800। जब हमारे पास दोनों साइड का टोटल सेम आ जाए तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। इन दोनों साइड का टोटल आप पहले करने के बाद इन दोनों साइड के टोटल को ज़रूर एक बार देखिए, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा क्वेश्चन ठीक था। इस वीडियो में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया। अगर आपको कुछ सीखने को मिले और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। और आपकी कोई भी क्वेरी हो हमें, और आपको क्वेश्चन समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।